हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो कोई नंबर, दो नंबर है, उसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो कोई दो नंबर है उसको हमको निकालना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम इसको फर्स्ट नंबर को ही है लेट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर को एक सम मान लेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर को, देखिए सेकेंड नंबर को हम क्या मानेंगे, जैसे कोई नंबर, जैसे नंबर 1 और कोई नंबर 2, इसका जो सम है वो हमारा 27 है। तो फर्स्ट नंबर को हम मान लिए x और सेकेंड नंबर को हम कुछ नहीं माने अभी तक, तो वो सेकेंड सीधा लिख दिए इक्वल टू 27। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए 27 में से, और x इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए हमको 27 माइनस x करना होगा, जो कि यहाँ पे सेकेंड नंबर को हम 27 माइनस x कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 27 माइनस x। उसके बाद कह रहा है कि इस दोनों का प्रोडक्ट है सो 182 है। तो आइए, देयरफॉर x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दोनों का सम है 27 और 27 है। तो फर्स्ट नंबर हम x मान लिए थे, सेकेंड नंबर हम इधर से करके आपको बताया है कि 27 में x माइनस कर देंगे तब सेकेंड नंबर निकलेगा। और इस दोनों का प्रोडक्ट है 182। तो इस दोनों का प्रोडक्ट हम 182 लिख दिए। अब यहाँ से करना क्या है कि हमको सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले x को 27 से गुना कर दीजिए, फिर x को माइनस x से गुना कर दीजिए। तो x को 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x, फिर x को माइनस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। उसके बाद हम सबसे शुरू में x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, लाइन वाइज लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 27x और 182 को प्लस इधर बराबर के इस साइड है तो इसको हम इधर करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो हम क्या करते हैं कि माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और माइनस कॉमन करने के कारण क्या हो जाएगा, जितना भी इधर साइन है ना सारा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो इसका माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 27x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये माइनस इधर में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, बराबर के इस साइड चला जाएगा। तो सीधा आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, फर्स्ट टर्म में जो भी नंबर दिया गया हुआ हो कोफिशिएंट में, जैसे यहाँ कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को इससे गुना करने पर 1 को कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे तो क्या आया 182। ठीक है, अब
कोई नंबर को जोड़ घटाव करने पर मतलब जोड़ घटाव करने पर हमको 27 आना चाहिए और गुना करने पे 182 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ से इसको 2 से करने पे आ जाएगा 91, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए क्या 182 को फैक्टर करेंगे तो 2 से करने पे 182 91 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 91 को हम डिवाइड करने के लिए चेक कर लेते हैं क्या चीज़ से डिवाइड होगा। तो 91 हमारा आ जाएगा आपको 7 से हम इसको 13 बार में 7 से करेंगे इसको डिवाइड तो 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 13 तो कोई से डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा तो 13 एक बार में। ठीक है, तो अब करना क्या है कि हमको जोड़ घटाव करने पे -27x आना चाहिए और गुना करने पे 182 आना चाहिए। तो इस दोनों को हम गुना कर देते हैं, 7 × 2 14 और ये 13। तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 27 आ जा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 27 के आगे माइनस चिन्ह है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे -14 और -13 इक्वल टू -27। माइनस माइनस करने पे प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए -14x -13x + 182 = 0। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन हमारा आएगा, इस दोनों में हम कॉमन, इधर भी x है, इधर x² है, इधर x है, तो दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं। तो x² में से x गया तो एक x बचा, इधर x चला गया तो सिर्फ -14 बच गया। अब इधर देखिए, इधर हम माइनस को, इधर -13x + 182 में से हम इधर -13 कॉमन कर लेते हैं। तो -13 कॉमन कर लेंगे तो इधर बचा हमारा x, और माइनस कॉमन करने के कारण अंदर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 13 से 182 कितने बार में डिवाइड होगा, 14 बार में। तो ये हो गया, उसके बाद = 0 लिख दीजिए। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x -14 हो जाएगा एक कॉमन, उसके बाद बच जाएगा x -13 = 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। तो x -14 = 0, x -13 = 0। x = -14 है इस साइड, उधर जाएगा तो +14 आ जाएगा। इधर आपको -13 है इस साइड, इधर जाएगा तो +13 हो जाएगा। तो हमारा 2 नंबर निकल के आ रहा है, एक 14 और एक 13। तो हमारा फर्स्ट, जैसे कि हमारा आंसर में 2 नंबर निकल के आया, अगर हम 14 को माने तो 14 भी सही है और 13 भी सही है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर को एक एक बार करके निकाल लेते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखिए, आइदर 13 और 14। तो एक बार हम फर्स्ट नंबर को 13 मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर हम x जो दिया गया है, फर्स्ट नंबर x = 13। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 27 - x।
तो हम x माने हैं 13, तो 27 में से 13 जाएगा तो 14 आ गया। तो हमारा सेकेंड नंबर 14 आ गया और फर्स्ट नंबर 13 है। इसी तरह हम इधर फर्स्ट नंबर को हम 14 मान लेते हैं। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो 27 में से 14 जाएगा तो हमारा 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 14 भी सही है और 13 भी सही है। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।